Hello everyone, welcome to CWSIT. Let's continue our Tally Prime full course. आज हम देखेंगे कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि लेजर्स होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको थ्योरी कंसेप्ट हमने दिया था कि लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होता है। थोड़ा सा हमने आपको एक समराइज़ किया था, ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो आज पहले देख लेते हैं कि लेजर कैसे एक्चुअल में कैसे टैली के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, और फिर थोड़ा सा हम उसको ग्रुप्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आपको ग्रुप्स की नॉलेज नहीं होगी तो आपको लेजर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि लेजर्स क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। फिर ग्रुप की नॉलेज हम लोग ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं बस आपको वैसे वैसे स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपनी है, हमारे पास CWSIT टेली नाम की कंपनी है। इसी के अंदर हम लोग अपने सारे के सारे लेजर्स, रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे देखिए साइड राइट साइड में लिखा है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ मास्टर्स ग्रुप मिल जाएगा जिसके अंदर क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन दिया है। ट्रांजैक्शंस मिल जाएगा जहाँ पे वाउचर्स और डे बुक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यूटिलिटीज़ दिख जाएंगी जहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। रिपोर्ट्स दिख जाएंगे, है ना। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, मोर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एटसेट्रा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे। जब लेज़र आप क्रिएट करेंगे तो आप वो कहाँ पे देखेंगे, क्रिएट करने के बाद बैलेंस शीट में देखेंगे। ठीक है, तो जब आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पे कंपनी की किसी भी कंपनी की दो साइड्स होंगी। एक साइड होगा उसकी लायबिलिटीज और दूसरी साइड होंगी उसकी एसेट्स। ठीक है, एसेट मतलब होता है खुद की संपत्ति, जो हमारी कंपनी की खुद की होगी वो चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। और जो हमारी लायबिलिटीज़ होंगी, लायबिलिटीज़ मतलब होता है दायित्व। ठीक है, जो भी हमारे दायित्व होंगे, जो हमारी उधारी होगी, कर्ज होंगे, ठीक है, जिनको पैसा देना होगा, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज साइड में शो करेंगी। ठीक है, तो बैक आते हैं। बैक आने के लिए हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे, जो कि लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है, ESC लिखा रहता है, इसको बोलते हैं एस्केप। ठीक है, बैक आइए। ठीक, लेज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट के अंदर आ जाइए। ठीक है, हमें यहाँ पे लेज़र क्रिएट करना है तो यहाँ पे लेज़र को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा पेज खुल गया है, इसको बोलते हैं लेजर क्रिएशन पेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने लेजर्स का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे देखिए, तो जब हम अपनी कंपनी को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपनी कंपनी में कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल मतलब होता है पूंजी लगाना, निवेश करना। ठीक है, जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप 1,50,000, 10,000, जैसा भी आपका बिजनेस होगा छोटा बड़ा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप पूंजी लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्योंकि हमारा भी एक बिजनेस है तो यहाँ भी अपने अपने बिजनेस में पूंजी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिजनेस का नाम दे रहे हैं, CWSIT नाम दिया गया है, और यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लेज़र यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक, लेज़र का नाम है सुमित अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रखा है, सुमित अकाउंट रखा है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुमित अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुमित अकाउंट लिखते हैं तो हम सिर्फ सुमित अकाउंट देख के ये नहीं बता सकते कि सुमित अकाउंट कैपिटल है, या किसी फर्म, कंपनी या शॉप का नाम है, या किसी बैंक का नाम है, या किसी इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, या किसी शेयर्स का नाम है, या फिर कोई भी क्या किसी थिंग का नाम है, तो ये हम नहीं बता सकते देख के। ठीक है, या कस्टमर है या फिर सप्लायर है। अगर हम आपको बोल दिए कि सिर्फ सुमित अकाउंट, आप कैसे बताएंगे हमें कि सुमित अकाउंट सप्लायर है या फिर कस्टमर है, हम नहीं बता सकते देख के डायरेक्ट। हमने बोल दिया आपसे अभिषेक अकाउंट, तो अभिषेक अकाउंट देख के नहीं पता चलेगा हमें कि वो सप्लायर है या फिर कस्टमर है, या फिर सिक्योर्ड लोन के अंदर आ रहा है, या फिर कोई बैंक बैंक का नाम है। ठीक है ना, जैसे हमने बोल दिया उत्कर्ष। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख दिया उत्कर्ष, तो उत्कर्ष किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी बैंक का नाम भी हो सकता है ना, किसी कस्टमर का नाम हो सकता है, किसी सप्लायर का नाम हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अगर इतना लिखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, तो हमें पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सुमित कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, सुमित कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नाम से देख के बता सकते हैं कि सुमित क्या है, एक कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब होता है कि ये ओनर है, इन्होंने पैसा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में। ठीक है, ऐसे समझ में आया। तो एंटर मार के नीचे आएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करके। अब देखिए यहाँ से हम लोग ग्रुप सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है ना। ठीक, टैली के अंदर टोटल 28 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 28 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 उसके सब ग्रुप होते हैं। इसको हम देखेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो चीज़ें यूज़ होने वाली होंगी, वो सब यहाँ पे अपनी सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, और एकदम डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो उसकी सीरीज़ हम अलग से लाएंगे थ्योरी में सीरीज़ में। तो वहाँ पे हम पूरा एकदम 0 से लेके 100% कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है से लेके कंप्लीट पूरा करेंगे। उसमें पेरोल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंट्रीज, जीएसटी वगैरह, स्टॉक सब देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भी प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सुमित कैपिटल अकाउंट, ये कैसा अकाउंट है हमारे पास? ये कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक एंट्री दी गई है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हम लोग अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने एक सेलेक्ट किया ग्रुप। ठीक, एड्रेस आप डाल भी सकते हैं, जहाँ का भी एड्रेस है आप डाल सकते हैं। डाल देते हैं PRAYAGRAJ की, प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पिन कोड डाल देते हैं। ठीक, ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी आप यहाँ पे उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है ओपनिंग बैलेंस। क्या दे रहा है? ओपनिंग बैलेंस। कि जब हम अपनी कंपनी को नया नया स्टार्ट करते हैं तो कुछ पैसा लगाते हैं, वो पैसा क्या होता है? उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मान लीजिए आप सामान भी खरीदेंगे। आप मान लीजिए 25,000 का आपने सामान खरीदा। ठीक है, तो जब आप उसको टैली में एंट्री करेंगे स्टॉक को, तो स्टॉक में लिखेंगे स्टॉक हमारा ये है। ठीक है, और उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो 25,000 है, क्योंकि हम 25,000 का सामान ही अपनी कंपनी में लगा के उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वो होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो हमने कैपिटल कितना लगाया है अपनी कंपनी के अंदर, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है 60,000। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? 60,000 यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक, अब देखिए 60, 6 लाख हो गया। एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है CR। CR क्या होता है? CR होता है क्रेडिट, ना कि करोड़। ठीक है, CR मतलब होता है क्रेडिट, DR मतलब होता है डेबिट। क्या बताए हैं? CR होता है क्रेडिट, DR होता है डेबिट। ठीक, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि यहाँ पे CR आएगा कि DR आएगा, कि क्रेडिट आएगा कि डेबिट आएगा। वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कैसे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सर? ऐसे सेट होगा कि जब आप यहाँ पे ग्रुप जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर लेगा कि वो क्रेडिट होगा या फिर डेबिट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है टैली में। ठीक, तो क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब होता है उधारी है। ठीक है ना, क्रेडिट मतलब होता है उधारी है। कंपनी के ऊपर ये एक दायित्व है कि वो उसका कैपिटल उनको रिटर्न कर दें इन फ्यूचर, है ना। क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो उधारी हो जाएगी ना, कि हमने किसी कंपनी को पैसा दिया है, वो हमें बाद में पैसा वो रिटर्न करेंगे रिटर्न्स के साथ। ठीक है ना, तो वो क्या है? वो क्रेडिट है। डेबिट मतलब होता है कि खुद का। तो हम यहाँ पे क्रेडिट एंटर करेंगे कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है, इस पेज को। यस, एक्सेप्ट करना है तो वाई कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करना है तो यहाँ पे एन के लिए नो कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा एक लेज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया। कैसे? सच में क्रिएट हो गया, बिल्कुल क्रिएट हो गया। कैसे पता चला? देखिए अब यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है आपको कि 60,000। टोटल ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 60,000 है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी एक कंपनी में एक से ज़्यादा इन्वेस्टर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैपिटल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मान के चलिए हमारे पास एक और इन्वेस्टर है जिनका नाम है राकेश। यहाँ पे देंगे राकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझ में आया ना कि अब कैसे इसको लिखा जा रहा है? कैपिटल मतलब भी कौन है? ये इन्वेस्टर हैं। ये कोई हमारे ग्राहक नहीं है, ये कोई हमारे लिए सप्लायर्स नहीं है, ये इन्वेस्टर हैं हमारे लिए। ठीक, तो इसलिए इनको बोलते हैं कैपिटल्स। ठीक, इनका ग्रुप क्या होगा? इनका ग्रुप भी तो कैपिटल होगा, क्योंकि ये भी तो इन्वेस्टर हैं। ठीक, तो इनका एड्रेस भी हम लोग ऐसे डाल सकते हैं। प्रयागराज हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, डिटेल्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? आप लेट करिए, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 55,000 रुपये। ठीक, CR मतलब क्रेडिट, ये भी उन्होंने उधार दिया है कंपनी को। ठीक है, ये हो गया। एक लोग और कैपिटल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है ले लिया है कि अभिषेक। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक कैपिटल अकाउंट। अभिषेक कैपिटल अकाउंट। ठीक,
ये भी कैपिटल होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी कंपनी में 3 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्होंने कितना किया है? इन्होंने, आप लेट कर लीजिए, उन्होंने 35,000 किया हुआ है, ठीक। तो ये हमारे लिए क्या होगा? ये इन्वेस्टर्स हो गए। क्या सर इनको हम देखेंगे कहाँ से? हमें एक बार की में देखनी है कि टोटल कितने लोग हैं, हमें तो देखना है ना। तो देखेंगे कहाँ से सर? तो आप बैक आ जाइए, ठीक। अब और बैक आइए, ठीक है। अब आप यहाँ पे अल्टर पे आ जाइए, क्रिएट के नीचे अल्टर का ऑप्शन दिया है, अल्टर पे आइए। यहाँ पे आप लेजर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बनाए हुए सारे लेजर्स आपको यहाँ पे शो कर देंगे। हमने तो 3 क्रिएट किया हुआ था सर, यहाँ पे 5 क्यों आए हैं? तो 5 इसलिए आए हैं क्योंकि टैली प्राइम के अंदर कैश का लेज़र और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र, ये दोनों पहले से बने होते हैं ताकि हमें इसको बनाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। ये है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन कैश को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। सर इनको डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करना हमें बताइए। या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करनी है तो इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज करेंगे इसके अंदर? तो इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए आप यहीं से किसी भी लेजर को ओपन कर लीजिए जिसको आपको चेंज करना है या फिर डिलीट करना है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे अभिषेक मान लीजिए ले लिया, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे खुल गया। तो अब हम लोग यहाँ से डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया है कि विकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, विकास कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। नाम विकास होना चाहिए था, ठीक है। एड्रेस यहाँ से डाल देते हैं, एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए सिविल लाइंस, ठीक। एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया सिविल लाइंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है डेटा को ठीक कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर डिलीट करना है लेजर सर कैसे डिलीट करेंगे? जैसे कि कंपनी डिलीट करते थे। कंपनी कैसे डिलीट करते थे कि पहले कंपनी में जाएंगे, फिर अल्टर पे जाएंगे, फिर कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली के अंदर अल्टर के अंदर आएंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग अपने लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि किसको डिलीट करना है, ठीक। सिलेक्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे सेम शॉर्टकट, डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या थी? डिलीट करने की शॉर्टकट की थी हमारे पास अल्ट डी, अल्ट के साथ डी दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा, है ना, कि हमें कंपनी डिलीट करना है कि डिलीट नहीं करना है, ठीक। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे यस कर देंगे, डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ओके। तो अभी हमें नहीं करना है तो यहाँ पे नो करना है, अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप वहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं आपको, ठीक। अब बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि बैलेंस शीट क्या बता रहा है हमें। देखिए हमने बैलेंस शीट ओपन किया ना, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना कैपिटल दिखा रहा है। टोटल कैपिटल दिखा रहा है 1.5 लाख, 1,50,000 टोटल दिखा रहा है। इसको ओपन करिए आप, ठीक। तो टोटल 3 लोगों ने जो है यहाँ पे कैपिटल लगाया हुआ है। राकेश हैं जिन्होंने 55,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रेडिट है। दूसरा सुमित है जिन्होंने 60,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। और तीसरा विकास है जिन्होंने 35,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे क्रिएट किए जाते हैं हमारे लेजर्स, ठीक। तो हमने देख लिया है कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर हम वहाँ से लेजर डिलीट कर देंगे तो यहाँ से उनकी एंट्री हट जाएगी, ठीक। समझ में आया? अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्रिएट पे आएंगे, वापस से लेजर के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे कंपनी के पास कुछ पैसे भी तो होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो हम जो है उसे क्या करेंगे, उसे हम कोई ना कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो कम जैसे हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं फर्नीचर के लिए। फर्नीचर्स के अंदर टेबल, चेयर्स, मेज, कुर्सी वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। हमने यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट किया, ठीक। अब क्या ये कैपिटल है? सोच के बताइए, क्या ये कैपिटल है? यस और नो। बस हम इतना पूछें क्या ये है या नहीं है? नहीं है, कैपिटल ये नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्चर्स कैपिटल कैसे हो सकता है? ये कैपिटल कौन होगा? कैपिटल तो पर्सन होंगे ना, व्यक्ति होगा। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स व्यक्ति कोई थोड़ी है, वो तो एक सामान है हमारे पास, सामान है, ठीक है ना। तो इसका ग्रुप क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप कोशिश करिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जो है लगभग लगभग आप बता लेंगे कि इसका ग्रुप क्या होगा। क्या ये बैंक है? बैंक तो नहीं है सर, है ना। क्या ये एक्सपेंस है?
नहीं, क्योंकि खरीदने में तो खर्चे हुए हैं, लेकिन फर्नीचर खुद एक एक्सपेंस नहीं है ना? क्या हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्या ये संडे डेबिटर या संडे क्रेडिटर है? नहीं, ये कोई कस्टमर भी नहीं है, ना ये कोई सप्लायर है। ठीक है? तो इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट होगा। क्यों होगा? देखिए, एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं संपत्ति हमारी। ठीक है? ये हमारी कंपनी के अंदर आ रहा है ना, ये तो इमूवेबल थिंग है जो हमारी कंपनी ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जिसको हम सेल करके बाद में पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर फिक्चर्स, कूलर, एसी, कार, बिल्डिंग, है ना, जनरेटर। ठीक है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे पास एसेट्स होते हैं। इनका ग्रुप हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो रखेंगे फिक्स्ड एसेट के अंदर। ठीक, जब भी लेजर क्रिएट करेंगे तो इनका ग्रुप होगा फिक्स्ड एसेट। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसका ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं, बना लिए हैं। हमारे कंपनी के अंदर कितनी वैल्यू का फर्नीचर एंड फिक्सचर है? मान लीजिए हमारे कंपनी के अंदर जो है 40,000 का फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 40,000। ठीक है, क्लियर। कंप्यूटर्स भी होंगे हमारे कंपनी के अंदर, तो हम यहाँ पे बनाते हैं कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स अकाउंट। ठीक, कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स अकाउंट, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स अकाउंट। ठीक, क्या ये इसका ग्रुप क्या होगा? ये भी तो एक वस्तु है, ये भी तो एक थिंग है, तो इसका ग्रुप होगा फिक्स्ड एसेट होगा। ठीक, अब हमारी कंपनी के अंदर कितने का है कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स? लेट कर लीजिए 35,000। अच्छा कंप्यूटर है हमारे पास, 35,000 का है। ठीक, सेकेंड हैंड है। तो ये देखिए ऐसे हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक, अब बैलेंस शीट में आके इसको चेक करिए। बैलेंस शीट के अंदर आइए, शॉर्टकट की होती है बी, एंटर मारिए। देखिए कैपिटल तो 1.5 लाख है ना। देखिए फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 75,000 का टोटल फिक्स्ड एसेट है। 75,000 का सर, ये क्या क्या है इसके अंदर हमारे पास? चेक करिए। कंप्यूटर हमारे पास हैं 35,000 के, और फर्नीचर्स हमारे पास हैं 40,000 के। देखिए ये क्रेडिट नहीं है, ये क्या है? ये डेबिट है। डेबिट मतलब हमारा खुद का है, हमने ये किसी से उधारी पे नहीं ली है। ठीक है ना, हमने ये खुद का लगाया हुआ है पैसा, ये हमने खुद से खरीदा हुआ है। ठीक है ना, अगर हम ये किसी से उधारी लेते तो ये क्रेडिट पे हो जाते। ठीक, तो एसेट्स खुद की ही होती हैं। ठीक, समझ में आया? तो ये है आज का वीडियो, जहाँ पे हमने आज सीखा कि लेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे उसको अल्टर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, और एक 1-2% हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में भी देखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे लगातार बने रहिए। अगले लेक्चर में आपको हम ग्रुप के बारे में बताएंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, डिटेल में पूरा देखेंगे। ठीक है, फिर और आगे इसके फिर क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे लेजर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस रह जाए, कोई भी क्वेरीज रह जाए, या कोई भी सजेशन या कोई भी कंप्लेन अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप उसको ज़रूर से कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।